पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताया था कि एरिया अगर इनक्लोज कर दीजिएगा टाइम एक्सिस के साथ तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ में एरिया अगर इनक्लोज कीजिएगा तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बताया था, पॉइसन टाइम ग्राफ में बताया था वन डायमेंशन मोशन के लिए कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। यहाँ तक डिस्कस किया था। और एक जो ग्राफ है वह काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन जेईई मेन, नीट और एडवांस में पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह का अगर कंसेप्ट को अगर पढ़ते रहना है, समझते रहना है और फिजिक्स में बेहतर करना है तो उसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। इधर आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर रखा गया, इधर टाइम पर रखा गया। ये है ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री। ये पार्टिकल ए के लिए ग्राफ खींचा गया है, ये पार्टिकल बी के लिए। ये हो गया पार्टिकल ए के लिए, ये क्या है, पार्टिकल बी के लिए ग्राफ खींचा गया है। तो पूछता है फाइंड VA बाई VB का रेशियो इक्वल टू व्हाट। क्या होगा, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ दिखाया गया है, ये ऐसा है, ये ग्राफ 30 डिग्री है, और एक 15 डिग्री है, और ए भी 15 डिग्री है। ठीक है, इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट। ये किसके लिए ग्राफ है, पार्टिकल ए के लिए। ये क्या है, पार्टिकल एक ग्राफ दिखाया गया है। यहां पूछता है फाइंड VA अपॉन VB इक्वल टू व्हाट। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर है यह ग्राफ, ये टाइम T नॉट है, T है। ये ग्राफ क्या बताना चाहता है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चौथा ग्राफ ए है, ये ग्राफ है, इधर टाइम है, इधर पोजीशन है। कहता है how
many times particle come to कितना बार पार्टिकल रुकेगा। चलिए ये चौथा ग्राफ, यहाँ पोजीशन, ठीक है। तो पहला यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हम जानते हैं कि स्लोप जो है वह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ग्राफ से चलते हैं, है ना, नीचे में डाल देते हैं। पहला ग्राफ के लिए आंसर क्या होगा, ये जो है पार्टिकल ए का जो पार्टिकल ए जो है ग्राफ दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो यह स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स रहेगा। तो भी ए बराबर क्या लिख देंगे, tan 30। टाइम एक्स के साथ एंगल बनना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से 1/√3। भी भी बराबर क्या लिखेंगे, tan 60। एकदम करेक्ट। हमको तो टाइम एक्सिस एंगल चाहिए ना, चाहिए 60, tan 60 क्या होगा √3। तो हमें चाहिए भी अपॉन चाहिए 1/√3 अपॉन √3 1/3 1:3। कहीं को दिक्कत नहीं। अब हमें टी और एक्स के बीच का ग्राफ है ना, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए सेकंड के लिए। इसके नीचे तो ये देखो, तो ये 40, अच्छा है, ये क्या बन रहा है 30, सॉरी ये जो है ना 15 डिग्री, कितना डिग्री है 15 दिखा देगा, 50 60 हो गया, यहाँ से 30 हो जाएगा जी। जब 30 हो गया तो क्या हो जाएगा, भी ए बराबर tan 30 1/√3 भी भी इक्वल टू tan 60 भी हो जाएगा। ये देखो लिखते हैं tan 60 रूट भी ए अपॉन बराबर क्या हो गया 1/1:3 आ जाएगा। चलो लिख लो, दिखाया हुआ है ग्राफ के नीचे लिखना। देखो ये ग्राफ क्या बताता है, इधर टाइम है, इधर पोजीशन है ना, यहाँ t0 टाइम दिखाया हुआ है ना। देखो तो टाइम का वैल्यू t से अगर 0 से बढ़ा ले और t0 तक ले, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वह फिक्स्ड रहेगा। स्लोप का मतलब हो गया vx बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो गया cos थीटा, नहीं ठीक है। इसका मतलब डेट इज मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म होगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t0 तक। लेकिन इफ t ग्रेटर देन अगर t0 हो गया, t0 से बड़ा हो गया t का वैल्यू, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0, तो पार्टिकल एट रेस्ट। ठीक कर रही है, vx बराबर tan 0 बराबर 0, दैट इज पार्टिकल एट रेस्ट। किसके लिए, t ग्रेटर देन, माने 0 से लेके t0 तक यूनिफॉर्म मोशन, और t0 के बाद t के बीच में रेस्ट। t0 से आगे बढ़ेंगे, t0 से आगे बढ़ेंगे रेस्ट कंटिन्यू। t ग्रेटर देन t0 पार्टिकल एट रेस्ट। बस समय बहुत लंबा जा सकता है, समझ गया। अब जो है चौथा, ये तो तीसरा था है ना, चौथा बताओ तो फिर देखे पार्टिकल क्या वैल्यू निकल रहेगा। देखो तो 1 2
हम सही पकड़ रहे हैं। ये ना ग्राफ देखो, जहां जहां टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो टेंजेंट यहां डालेंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टेंजेंट यहां डालेंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल, टेंजेंट यहां डालेंगे, टाइम एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब है कि यहाँ भी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो, यहाँ भी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो, यहाँ भी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब है कि पार्टिकल कितना रुकेगा? 3 टाइम्स। एयर पार्टिकल कम टू रेस्ट 3 टाइम्स है। पार्टिकल कितना रुकेगा? 3 बार रुकेगा, कम टू रेस्ट 3 टाइम्स। अब क्वेश्चन लिखने जाता हूं। इधर टाइम है, पोजीशन है, find a number average velocity of particle in time t1 equal to 0 to t2 equal to 6 seconds. B average velocity of particle in time t1 equal to 0 to t2 equal to 8 seconds. C velocity of particle in time t equal to 1 second, comma 3 second, 5 second and 7 second. D average speed of particle in time 0 to t2 equal to 8 seconds. E drawing velocity versus time graph. इक्वल टू 6 सेकंड। ये ग्राफ देखो क्या बता रहा है, 0 से लेके 2 सेकंड तक पार्टिकल चला है कांस्टेंट वेलोसिटी, और कहाँ पहुंच गया? 20 मीटर पर। 2 सेकंड है ना, 20 मीटर पर। उसके बाद पार्टिकल 20 के पीछे पर है, पार्टिकल रुक गया। फिर 20 से चलना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते कहाँ 40 से पहुंचे 6 सेकंड में। अब फिर 6 सेकंड के बाद फिर जो है घटना शुरू हुआ, घटते घटते 8 सेकंड में कहाँ आ गया? 0 मैंने जहां चला वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओके, टाइम एक्सिस पे आ गया ना। तो हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी, चाहिए ना। 0 से लेके 6 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड में कितना? 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया? t इक्वल टू 0 पर है, और 6 सेकंड में कहाँ है? 40 मीटर। 40 माइनस 0, t इक्वल 0 पर है ना। हाँ,
6 में कहाँ है 40 है, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 21/3 मीटर पर सेकंड। आ गया। बी नंबर एवरेज वेलोसिटी 0 to 8 सेकंड, तो t इक्वल टू 0 के लिए भी x बराबर 0 है, अब 8 सेकंड में भी x बराबर क्या हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो गया। इसका मतलब 0 बटा 8 माइनस 0 इक्वल टू 0 और 0। सी नंबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो देखो तो पहले निकालो t इक्वल टू 0 से लेके कहां तक 2 सेकंड तक है ना, तो ये वाला 2 सेकंड तक tan थीटा 1, तो वेलोसिटी क्या होगा, इफ यहां लगा दो, वेलोसिटी क्या होगा v1 इक्वल टू tan थीटा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20 मीटर और बेस कितना हो जाएगा 20 बटा 2 10 मीटर, माने 0 से लेकर 2 सेकंड तक गति 10 मीटर पर सेकंड फिक्स रहेगा। तो हमको 1 सेकंड में पूछता था, 1 सेकंड तो ही वेलोसिटी होगा जो 2 सेकंड तक होगा या 1.5 सेकंड तक होगा, तो एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड वेलोसिटी क्या होगा v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। इफ t का वैल्यू कहां से कहां 3 सेकंड, 3 सेकंड, तो 2 से हम चलेंगे 2 सेकंड से बड़ा 4 सेकंड तक, तब तो 2 से 4 के बीच में क्या है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो tan क्या हो जाएगा tan 0 रेस्ट में टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब रेस्ट वेलोसिटी 0 सीधा कहो 0, तो 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 होगा। हां, एट t बराबर 3 सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब क्या सेकंड कहता है 5 सेकंड, इफ t ग्रेटर देन 5 सेकंड लेस देन और इक्वल टू 6 सेकंड, तो वेलोसिटी निकाल लो vx बराबर tan, देखो स्लोप निकल जाएगा। अब यहीं पर x एक्सिस मान लो ऐसे, हां, दिस इज द थीटा 2, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, हां, ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 10 20 है, 20 हां 20 ना tan थीटा, तो vx का v2 का v2 बराबर tan 20 बटा 10 मीटर पर सेकंड, 20 बटा 10 मीटर मीटर पर सेकंड, पर सेकंड आ गया। हां, तब क्या हो गया 7 सेकंड का एट t बराबर 7 सेकंड वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कहाँ कहता है t टाइम कॉस किस टाइम में 7 सेकंड, t इफ t ग्रेटर देन 6 सेकंड लेस देन और इक्वल टू 8 सेकंड, तो देखो तो अब हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंगल लेना है, तो दिस इज द tan थीटा 3, टेबल एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा, tan थीटा 3 tan थीटा होगा। अब देखो पहले tan पाई माइनस थीटा 3 लगाओ, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, हां, ये तो पूरा लंबाई 40 हो जाएगा ना 40 बटा 2 tan पाई माइनस थीटा क्या होता है tan पाई माइनस थीटा, एंगल किस कोऑर्डिनेट बन रहा है एंगल सेकंड में बन रहा है, सेकंड में tan क्या होता है माइनस माइनस पाई के साथ रहता तो क्या होता है नो चेंज, नो चेंज, हां, तो भूला गए tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हाँ 10 हो जाएगा, तो tan थीटा 3 बराबर क्या होगा -10, हमको tan थीटा 3 ना स्लोप है, तो वेलोसिटी तुम्हारा हो गया -10 मीटर पर सेकंड, तो हम क्या सेकंड चाहिए 7 सेकंड में ना, एट t इक्वल टू कौन सा सेकंड वेलोसिटी क्या रहेगा 10 मीटर पर -10 मीटर, -10 मीटर पर सेकंड, समझ बात आ गया। चलो लिख लो ब्रेक स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम 10 मीटर ना, और टाइम लगा 8 10 मीटर पर सेकंड। ई नंबर का आता है ड्राइंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ।
ड्राइंग वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी तो अलग अलग टाइम में निकाल चुके हैं। 0 से 2 सेकंड वेलोसिटी कितना निकाले थे? 0 से 2 सेकंड, इधर टाइम रख दिए, इधर वेलोसिटी रख दिए। 0 से 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर, देखो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का दिखाए हैं 0। तो पार्टिकल रहेगा टाइम एक्सिस पे। फिर 4 से 8, 4 से 6 था, 4 से 6 कितना? 10 मीटर पर। फिर 10, देखो यहाँ फिर 10 सेकंड वेलोसिटी 10 हो गया। हाँ। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। और 6 से 8 सेकंड में क्या है? 6 से 8 चले 10 मीटर -10 मीटर। -10, तो -10 कहाँ आ नीचे। जाएगा? आ जाएगा ग्राफ के साथ जाएगा -10 मीटर 7 सेकंड। समझ रही बात? हाँ। चलो नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है कि एक टाइम में पार्टिकल क्या पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर है। x1 पर भी है, और तो एक ही समय में पार्टिकल 2 जगह पर रह सकता है क्या? नहीं। हाँ, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। चला टाइम हमेशा बढ़ता नहीं, टाइम घटता। जैसे यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ। और फिर ऐसे टाइम घटने लगा, टाइम घटता है कभी? नहीं। हाँ? टाइम घटता नहीं। टाइम हमेशा बढ़ता है। ऐसा नहीं ना है कि कल आ जाएगा फिर बीता गया कल से। हाँ, आने वाला कल आ सकता है, लेकिन बीता हुआ कल आ सकता है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। समझ रही है? ये भी सोच सकती हो कि ग्राफ यहाँ से इधर गया फिर ऐसे आ गया, और वैसे टाइम में घटने लगा। हाँ। जैसे ग्राफ ऐसे चल रहा, ऐसे चल रहा, ठीक है, ऐसे चल रहा, ऐसे चल रहा, ठीक है, इधर हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब ऐसे थोड़ी आएगा। नहीं। ऐसे आने का मतलब टाइम को आप घटा रहे हैं, इधर टाइम बढ़ रहा है और आप टाइम को घटा रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ये भी सोच सकती है। और ऐसे भी सोचो, एक ही टाइम में पार्टिकल 2 जगह पर रह सकता है क्या? नहीं। एक ही टाइम में पटना में भी और गया में भी रहेगी, पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, पटना में रहेगी या इधर गया में रहेगी? समझ रही है? इसका मतलब है नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं। नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज कारण क्या है? वन टाइम टू पोजीशन, वन टाइम टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल is not possible। है एक ही समय पार्टिकल का 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन मतलब है, एक्सेलरेशन से ही बना है एक्सीलरेटर। गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं ना, तो स्पीड बढ़ता है ना, हाँ? और ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घटता है। तो ये कोई चीज़ें है गाड़ी में, एक्सीलरेटर और ब्रेक। स्पीड बढ़ाना है तो एक्सीलरेटर, और स्पीड घटाना है तो ब्रेक। तो इसी से बना है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन। समझ गया? तो अगर किसी बॉडी को अगर एक्सीलरेट करना है तो वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। इसका मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तबे बॉडी एक्सीलरेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर बॉडी में अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होना बहुत जरूरी है। समझेगा? इसका मतलब है मोशन नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बॉडी का एक्सीलरेशन 0।
इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है। समझ रही है? तो सबसे पहले एक्सीलरेशन में दो टर्म, पहला हो गया एवरेज एक्सीलरेशन और दूसरा हो गया इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन, जिसको सिंपली क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कहते हैं समझ जाना है इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन। समझ गया? एवरेज एक्सीलरेशन, दूसरा इंस्टैन्टेनियस। तो सबसे पहले एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में समझ लेते हैं, है ना? एवरेज एक्सीलरेशन पहले मैं लिख लूं, इज डिफाइंड एज एवरेज acceleration of particle is defined as, ठीक है, ratio of, defined as ratio of change in velocity of particle upon total टाइम। वेलोसिटी में चेंज होने का जो समय लगेगा, समय से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना? अब जो है जैसे मान लो पार्टिकल इस तरह के पाथ पर चल रहा है, v1 वेलोसिटी, पार्टिकल t1 टाइम, v2 वेलोसिटी, t2 टाइम। समझ रही है? तो यहां से यहां जाने पर वेलोसिटी तो बदल गया नहीं। वेलोसिटी बदलने का मतलब है तीन तरह से वेलोसिटी बदल सकता है। जैसे हम सीधे सीधे चल रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो सीधे सीधे अगर चल रहे हैं तो मेरे डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, इसका मतलब स्पीड बदलना चाहिए। तो वन डायमेंशन मोशन में बॉडी को अगर एक्सेलरेट करना है तो स्पीड में चेंज आना चाहिए। समझ रही है? जैसे देखती है कोचिंग जाती है तो आराम से पहले जा रही है, अचानक टाइम दिख रही है, लेट हो रहा है, फिर स्पीड बढ़ा देती है, सीधे सीधे जा रही है लेकिन स्पीड अब चेंज कर दी, स्पीड लगातार बढ़ाते चली जा रही है, तुम्हारा बॉडी एक्सीलरेट। समझ रहे हैं? जब जब हम लोग एक्सीलरेटर यूज करते हैं बॉडी का स्पीड बढ़ता है, स्पीड चेंज करता है। वन डायमेंशन सीधा चल रहे हैं लेकिन लगातार हम एक्सीलरेटर यूज कर रहे हैं तो स्पीड चेंज कर रहे हैं। दूसरा कि मान लो हम स्पीड चेंज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्शन बदल देना चाहते हैं, तो डायरेक्शन बदल के बॉडी एक्सीलरेट कर सकते हैं। या सीधे सीधे चल रहे हैं तो हम बेंड कर दिए, बिना स्पीड में परिवर्तन लाए घुमा दिए, तो बॉडी मेरा एक्सीलरेट कर देंगे। समझ गया? बॉडी क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, वेक्टर बदल गया। वेक्टर बदलने के लिए वेक्टर पास क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। तो इस बार क्या किया? मैग्नीट्यूड फिक्स रखे लेकिन डायरेक्शन बेंड चेंज कर दिया। समझ गया? तो डायरेक्शन चेंज करने से बॉडी एक्सीलरेट करेगी। और तीसरा दोनों बदल दिए, एक्सीलरेटर यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन देखता है कभी कभी लहरिया कट लेकिन आजकल मारते रहता है ऐसे ऐसे, स्पीड वो चेंज करता है वैसे से करता है, वैसे करते करते ऊपर चल जाता है। समझ गया? ट्रक के नीचे घुस गया, बस काम खत्म हो गया। समझ गया? तो उसमें क्या कर रहा है? स्पीड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, सबसे खत्म हो गया। समझ गया? तो उसमें भी बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। तो बॉडी एक्सीलरेट करने का तीन तरीका।
समझ गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी जनरल बात कर रहे हैं, वेलोसिटी यहाँ चेंज करेंगे। t1 टाइम में v1 वेलोसिटी था, t टाइम में v2 वेलोसिटी। तो फ्रॉम फिगर हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन से लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेक्टर होगा टाइम टेकन t2 माइनस t1, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। क्लियर। अब देखो तो हेयर, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला ये सब लिखना है, रेट कर दे उसको याद रखने के लिए लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ हेयर हम लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इनटू 1 बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो वेक्टर हो गया, उसमें जो हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये तो स्केलर है। बताया कि ये स्केलर कैसा है, पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये तो स्केलर पॉजिटिव है। तो किसी वेक्टर में पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्टेंट आएगा तो वेक्टर आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में होता है, माने दोनों पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्यों भाई, क्योंकि 1 बाय डेल्टा टी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और 0 से बड़ा है। तो जिस वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव स्केलर से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पैरेलल होगा, उसके डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल लीजिए। समझ गया। चलो लिखो, रट के रखना है, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लें। तो अब ध्यान रखो, जैसे मान लो कहता है कि एक कार है, एक कार ट्रेवल विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। आगे विंड टुवर्ड्स नॉर्थ विदाउट चेंज इन स्पीड, ठीक है। कहता फाइंड चेंज इन स्पीड इन 20 सेकंड, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ कार, कार का एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। चलो
क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कार ट्रेवल विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ईस्ट में लगा देते हैं। मान लो v1 वेलोसिटी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन बेंड कर जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ विदाउट चेंजिंग स्पीड। स्पीड में कोई चेंज नहीं करता, स्पीड तो 10 के 10 से रह गया, लेकिन ये बेंड कर गया किधर की तरफ? नॉर्थ। चलते चलते बेंड कर गया नॉर्थ। तो v2 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी बदल गया। क्यों वेलोसिटी बदल गया? वेलोसिटी क्यों बदल गया? डायरेक्शन बदल गया। क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। तो वेलोसिटी वेक्टर है, इट्स अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यहाँ तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्पीड कहते हैं, तो स्पीड तो वही रह गई है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर गया। जो ईस्ट में जा रहा था पूरब में जा रहा था, इधर पूरब में जा रहा था, अब हो गया उत्तर में हो गया, तो डायरेक्शन बदल गया। इसलिए अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें और उसमें टाइम से डिवीजन कर दें तो मेरा एवरेज एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज का मतलब तो बताया, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जो है डेल्टा v इक्वल, हम वेक्टर को सब्ट्रैक्शन है ना, इसको एडिशन कर लिख सकती हो, माइनस v1 का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ वेस्ट की तरफ, समझती है ना? और v2 कहाँ है? नॉर्थ की तरफ। एंगल दोनों के बीच कितना? 90 डिग्री। तब तो दोनों परपेंडिकुलर ही है, तो मॉड लग जाएगा रूट अंडर v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 10 रूट मीटर। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम 10 रूट 2 और टाइम कितना है? 20 सेकंड ना, निकल जाएगा 1/√2 आ जाएगा ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या कहेगी? तो चेंज इन वेलोसिटी दोनों का इसका वैल्यू सेम है ना, रिजल्टेंट कहां पास करेगा? बीचों। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इधर होगा, एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया वेस्ट से नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट में बीचों बीच। हाँ, बीचों बीच, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। चलिए कहता है पार्टिकल जो है v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, फाइंड एवरेज acceleration of particle in speed. Find average acceleration of particle in acceleration of particle, on average acceleration of particle, when particle is rotated and angle
रेक्टेंगल थीटा r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जैसे हाँ फिगर दिखा लेगा, P1 पॉइंट पर था, T1 टाइम में ये घूम के आ गया कहाँ, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट प्लस सर्किल में कार पास अलोंग द टेंजेंट, यहाँ आएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, V1 से क्या हो गया, लेकिन स्पीड इसका कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड थीटा से घूम गया, समझ गया। हेयर V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है, V। हेयर P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, T2 टाइम, हेयर V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V। स्पीड यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका सर्किल का रेडियस r, ठीक है, क्लियर दिख रही है। पाथ विद कांस्टेंट स्पीड located in circular path with constant speed v, है ना। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फुल स्टॉप, ठीक है। When particle is rotated, पार्टिकल क्या कर गया, रोटेट कर गया, एंड एंगल थीटा, ठीक है। तो देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 माइनस है ना, हम v2 को लिख सकते हैं v2, ऐसे भी दो वेक्टर का घटाव है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बस आते v1 v2 के बीच का एंगल चाहिए, तो ऐसे लिख दो v2 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में माइनस v1, है ना। इसको पीछे बढ़ा दो, क्या कर दो, तो होगा माइनस v1, बोलिए, तो इसको पीछे, इसको इसका टेल पीछे, तो पीछे स्लाइड कर देंगे, तो ये आपका v1 आ गया, इसका टेल पीछे, तो टेल टू टेल एंगल कितना बन जाएगा, टेल टू टेल, माइनस v1 इधर है, v2 इधर है, ये एंगल 90 है, 90 तो 180 हो गया, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, तो 90 180, तो ये दोनों का सम 180 तो क्वाड्रेटर है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम 180, तो ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा, अरे यार ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एंगल बन जाएगा। दिस पॉइंट इज द ठीक है। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ मोड डाल देंगे, अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर v2 v1 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ये एडिशन टर्म लिख दिया ना, cos थीटा पाई माइनस थीटा, या 180 माइनस थीटा ले सकती हो, लिखेंगे। अब 2v स्क्वायर cos पाई माइनस थीटा क्या बताया था, माइनस cos थीटा, होगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज, 2v स्क्वायर माइनस होगा, तो क्या होगा 2v स्क्वायर 1 माइनस, अब क्या लिख देंगे, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, लिखेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2v स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड
2v sin थीटा बाय 2 नहीं, यहाँ एवरेज, अरे एवरेज ना चेंज इन वेलोसिटी ना जे, सीधा एवरेज एक्सप्रेशन लिख दिया। पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी टाइम्स बढ़ा दिया था ना, एवरेज आएगा चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या लिख देना है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? ये क्या निकल गया अभी? चेंज इन वेलोसिटी। टाइम से डिवीजन कीजिएगा तब ना आएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, ठीक है? अब याद रखो कि कोई पार्टिकल अगर सर्किल में घूम रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वह 2v sin थीटा बाय 2। ये फार्मूला हम रट करना चाहिए कि अगर कोई या ये भी याद रखो, कोई भी वेक्टर अगर थीटा से घूम गया तो बताए थे कि चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 2v sin थीटा बाय 2। तो वही चीज ना है कि v वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चला गया, v वेलोसिटी भी चेंज v1 से रोटेट कर पार्टिकल रोटेट कर गया कितना थीटा से, है ना? तो थीटा रोटेट करने से चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वह 2v sin थीटा बाय 2। जिस तरह से वहां याद रखते थे चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था 2v sin थीटा बाय 2। अब जो है एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ मॉड डाल देंगे क्योंकि यहाँ मॉड डाल दिया है। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2v sin थीटा बाय अपॉन कभी टाइम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब 2v sin थीटा बाय 2 अपॉन चेंज इन टाइम से डिवीजन कर देंगे। अब हमको चेंज इन टाइम मालूम नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तब क्या करेंगे? कल लिखो इतना थीटा इनटू पढ़े लेंथ ऑफ आर्क, याद है ना? तो अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम, राइट ना? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। औसत अगर स्पीड है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। अब टाइम बराबर r थीटा बाय v हो गया। अब यहां से टाइम निकल गया। तो अब जो है नाउ एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2v sin थीटा बाय 2 अपॉन r थीटा बाय v। कोई दिक्कत नहीं ना? अब रख दो तो क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2v स्क्वायर r थीटा sin थीटा बाय एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय। ऐसा याद रखना आसान रहेगा तुमको। v स्क्वायर यार जितना एंगल का हाफ है हम 2 को नीचे ला सकते हैं ना, लेकिन थीटा किस में रखना है? थीटा इन रेडियन। फिजिक्स में डिग्री नहीं चलता है, थीटा इन रेडियन, रेडियन में रखना है। समझ गए? चलिए इस पर क्वेश्चन होगा तब दिमाग खुलेगा। पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। कितना से घूम गया? p1 से p2 पर चला गया। स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकंड है। स्पीड में कोई चेंज नहीं। रेडियस इसका जो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? पूछता फाइंड एवरेज
acceleration of particle from P1 to P2 as shown in figure. ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो क्या 90 से घूम गया, कितना एंगल से घूम गया है 90 डिग्री घूम गया ना। थीटा बराबर हम π/2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़े? एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी 2v sin θ/2 2v स्क्वायर था ऐसे v स्क्वायर sin θ/2 v स्क्वायर फार्मूला ऐसे लिखते हैं v स्क्वायर बाय r sin θ/2 अपॉन थीटा। ऐसा नहीं कि थीटा काट देंगे, वो एंगल इसके साइन के साथ है, कटेगा नहीं कभी। ठीक है, अब v स्क्वायर 10 ना को क्या हो गया 100, रेडियस 20 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 sin θ/2 π/2 पाई थीटा का π/2 2 है ना, तो π/4 हो जाएगा। π/2 रखेंगे, पहले से 2 है। अब इसको सोल्व करो तो 20/7 एवरेज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड 500 हो जाएगा इनटू 4/π sin 90 हो जाएगा 2000/π मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, सीधा फार्मूला याद अगर है तो फार्मूला लिख लेगी। पार्टिकल मूविंग सर्कुलर पाथ फार्मूला चिपका देगी, याद रहना चाहिए। ठीक है, लिखो। हाँ, यहाँ क्या θ/2 है ना, π/2 है ना, हाँ तो θ और π/2 है, यहाँ क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। sin π/4 क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, तो नीचे में √2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 से पंजे गुना कर दो है ना, तो हो जाएगा √2 अपॉन 5 होगा, 2 से कट जाएगा ना मीटर एकदम सही। π/4 छूट रहा था ना, θ = π/2 है, π/2 तो π/4 आ जाएगा ना, करेक्ट। ये हो गया, सेमी सर्कल में घूम रहा है, कहता फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल
इन टाइम t1 फ्रॉम particle from t1 to as shown in figure. चलो थीटा क्या बन जाएगा? पाई रेडियन एंगल बन जाएगा। अब हम फार्मूला क्या पढ़े हैं? फार्मूला पढ़े हैं एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v स्क्वायर बाई r साइन, तो आसान है यार, थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। रेडियस क्या है? 4 है। थीटा और पाई है ना, तो पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 हो गया 100, ये तो 1 हो गया 2 अपॉन 200 बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर के डायरेक्शन होगा। एवरेज एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन, जिसको सिंपली कहेंगे एक्सीलरेशन। सिंपली क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। समझ गया? अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये तो जानवे करती हो कि इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन ओनली डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, पर्टिकुलर टाइम में किसी पार्टिकल का पर्टिकुलर टाइम में क्या एक्सेलरेशन है, दैट कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन है। माने पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन है ना, किस रेट से वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है। वेलोसिटी का बदलाव, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी बदलना चाहिए बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए। तो इट इज डिफाइंड एज acceleration of particle at time t equal to limit delta t एवरेज एक्सेलरेशन। किसमें? एवरेज एक्सेलरेशन लगा दो लिमिट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम, दिस कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन लिमिट लगा देते, तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय टाइम का इंटरवल बहुत छोटा रखेंगे तो टाइम तो बहुत छोटा आ जाएगा ना। टाइम का इंटरवल बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, तो चेंज वेलोसिटी बहुत छोटा, तो कैलकुलस में क्या लिखेंगे? dv by dt। इसी को कहते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो क्या कहते हैं? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। माने वेलोसिटी में परिवर्तन का जो दर है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझ गए? अब a बराबर d बाई डी टी, v को ऐसा लिख सकते हैं dr बाई ये लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? सेकंड डेरिवेटिव d2 यहां लिखते हैं r बाई डी टी स्क्वायर। d2 का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करना। मैंने पोजीशन अगर दिया हुआ है
टाइम के टर्म में तो कितना बार डिफरेंशिएट कर देंगे? 2 बार। 2 बार। अगर क्वेश्चन टाइम के टर्म में दिया है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी अगर टाइम के टर्म में दिया हुआ है तो 1 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास दोनों है। ए है, देखो d पर पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलेरेशन। अगर पोजीशन दिया हुआ है तो 2 बार d2 है, d2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना लगातार, तो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, प्रयत्न लिख लीजिए। इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना? कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन बेसिक फॉर्मूला, इसी ना फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है ना? अब a इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हम चेंज इन वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट होगा। मान लो पार्टिकल x में जा रहा है, y में जा रहा है, z में जा रहा है, तो वेलोसिटी x में भी चेंज कर सकता है, y में भी और z में। 3 कंपोनेंट इन जनरल, चेंज इन वेलोसिटी along x I cap, change in velocity along y j cap, change in velocity along z k cap upon तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब डेल्टा टी से भागा दे दीजिए और अलग अलग कर दो, जो भागा दे देंगे चेंज इन वेलोसिटी, लिमिट का प्रॉपर्टी पता है ना? लिमिट change in velocity along y by delta j cap, limit delta t tends to 0, change in velocity along by delta t क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब a इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब इसको कैलकुलस में क्या लिख देंगे? dv वेलोसिटी अलोंग x, dv x by dt I cap, dv वेलोसिटी अलोंग y, dt प्लस वेलोसिटी अलोंग z dt k cap। टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। अब जो है एक्सेलरेशन का 3 कंपोनेंट, I वाला का लगा x के डायरेक्शन में, j वाला का लगा y के डायरेक्शन में, k वाला का लगा दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग x इक्वल टू dv x by dt। और vx को क्या लिखा? अब y कैप को लिखेंगे, कंपोनेंट अलग अलग कर रहे हैं, तो dy dt, vx को पढ़े थे ना, dxy पढ़े थे, vx को dx by dt माने x कोऑर्डिनेट में चेंज, रेट चेंज, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, d का स्क्वायर बाय dt का लिख देंगे। वेलोसिटी दे लेते एक बार और कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। इधर से एक्सेलरेशन अलोंग y dv y by और dy dt, d by y इसको dy अपॉन dt क्या लिख देंगे? d2y अपॉन dt हो जाएगा। और इसी तरह से z का ये z इक्वल टू क्या होगा? dvz by dt y dt बराबर d d इक्वल टू d by dt dz y dt लिख देंगे dz y dt, dt का और इसको d का d2z by dt का हो जाएगा। ये भी हो गया along z डायरेक्शन, ये हो गया along x डायरेक्शन, और ये हो गया along
वाई डायरेक्शन। तो हमको याद रखना है along x के डायरेक्शन में, along y के डायरेक्शन में, along अगर z कोऑर्डिनेट देला है तो 2 बार, वेलोसिटी देला है तो 1 बार। ठीक है। चलिए तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, x कंपोनेंट तो ax i कैप लिख देवे, ay j कैप प्लस az k का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ax स्क्वायर ay स्क्वायर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। चलो ये फॉर्मूला यार, डायरेक्शन का निकालना तो कोसाइन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो थ्योरी है ना। अब इस पर होना चाहिए क्या चीज, क्वेश्चन, है ना। ए पार्टिकल moves in xy, देखो xy जैसे प्लेन आएगा वैसे ही वेक्टर आ जाएगा, विथ वेलोसिटी v at time velocity varies h at time equal 4t square I cap 2t square I cap 3t meter find a number average acceleration of particle in time t1 equal to 0 t2 equal to 2 seconds, acceleration of particle at t equal to 1 second। चलो तो हमें एवरेज एक्सेलेरेशन चाहिए ना, एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या पड़ता है एवरेज एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम डेल्टा v। सीधा हम जा रहे हैं एवरेज एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v में लिख सकते हैं अपॉन टाइम इंटरवल। तो कहता है t1 इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, एट t1 इक्वल टू 0 तो v1 हो जाएगा, वेलोसिटी देना टाइम के टर्म में रख देंगे 0 तो 0 हो गया जी, 0 हो गया। अब हो जाएगा एट t2 इक्वल टू कैसे लिखा था 2 सेकंड 4i क्या होगा तो v2 क्या हो जाएगा 4i 2 4 8 ना होगा 8i क्या प्लस 6j मीटर per second हो गया। अब क्या लिख देंगे, डाल पुट कर देंगे, सीधा पुट कर देंगे। तो नाउ 8i एवरेज एक्सेलरेशन बराबर 8i कैप 6j कैप माइनस 0 2 माइनस 0 2 से डिवीजन कर देंगे 4i कैप प्लस 3j हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा 5 होगा 16 प्लस बराबर 5 मीटर समझ गए। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकंड, इंस्टेंटेनियस में पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़े हैं, a इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर में दिया है
तो dv अपॉन dt ना, तो d अपॉन dt, d कितना था 4 नहीं 2 t का स्क्वायर आई क्या प्लस 3t j का। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर देंगे तो a बराबर क्या होगा 40 लिखते हैं, हाँ 4 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 t का 1 हो जाएगा एट t इक्वल टू 1 सेकंड 4i एक्सेलरेशन 4i का प्लस 3j का आ गया। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड 5 आ जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 5 मीटर पर सेकंड। कहता है पार्टिकल moves in xy plane, its position vector varies h r at time t, क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर आई का 6 बाई टी जी का मीटर। कहता फाइंड ए नंबर एक्सेलरेशन, ए नंबर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t equal to 1 second, find acceleration of particle at t equal to 1 second, 1 सेकेंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब जो है तो क्या करेंगे, ये पोजीशन दिया हुआ है ना, तो हमें पोजीशन दिया हुआ है तो क्या बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। पहला बार हम डिफरेंशिएट करेंगे dr by dt पहले निकालेंगे तो वेलोसिटी ना आएगा जी, हम कैसे चाहिए, तो dy dt बराबर 4t स्क्वायर आई का 6 by t, 4 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2 इंटू होगा ना, 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1 आई, 6 बाहर आ जाएगा, ऊपर जाएगा टी पावर माइनस 1 आ गया, नीचे से ऊपर ले जाएंगे टी पर पावर माइनस 1 तो माइनस 1 कर देते हैं, माइनस 1 जे का, तो क्या आ जाएगा 8t आई का माइनस 1 प्लस 6t पर पावर माइनस 2 जे का। अब तो नाउ अब एक्सेलरेशन इक्वल टू एक और डिफरेंशिएट करेंगे d2 बार बाई इनर फार्मूला है, तो dy dt इसको हम लिखते हैं dr बाई dr डिफरेंशिएट की उसका एक और डिफरेंशिएशन है ना, तो पहले क्वेश्चन लिख लिया है, जब इसको एक और डिफरेंशिएट कर देंगे तो a बराबर क्या लिख देंगे, a इक्वल टू dy dt 8 t आई का माइनस 6 प्लस ना t पर पावर माइनस 2 जे का है ना, तो a इक्वल t तो बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 8 आई का 6 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस है ना, a इक्वल टू 8 आई का 12 t का क्यूब जे एट t इक्वल टू 8 बराबर 8 आई का 12 मीटर नहीं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे मॉड वैल्यू, अब 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4 बाहर ले लीजिए
रूट अंडर 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा ना। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 4 प्लस 9 13 4 रूट 2 3 30 मीटर। तरीका फॉलो कर लिया। फॉर 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी मोशन किधर हो रहा है एक्स के डायरेक्शन में। वेलोसिटी अलोंग एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्या है टाइम। टाइम के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है एक्स के डायरेक्शन। डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, वेलोसिटी मोमेंटम बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स क्या पढ़े हैं dt अपॉन dt। अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में dxy तो क्या लिखेंगे d2xy dt है ना। अब जो है क्वेश्चन है ए पार्टिकल moves along x axis full stop, its coordinate vary as x equal to और टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टी थ्री टी प्लस 2 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए रफ होके कहाँ ये बना